हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अगले साल जो है आप लोगों का 8th पे कमीशन आ रहा है और जिसकी वजह से आप लोगों की सैलरी में जो है थोड़ी बहुत बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन वो बढ़ोतरी कितनी की जाएगी, ये सारी चीज़ें अभी के टाइम पर एक्सपेक्टेड है। तो अभी जो है 21 मार्च को जो है एक न्यूज़ सामने आई है जिसमें आप लोगों के सांसद जो है उनकी सैलरीज़ को, उनकी पेंशन को, उनके जो डेली अलाउंसेस हैं उन सभी को जो है इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब कितना इंक्रीज करा गया है वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, ये जो है आप लोगों को न्यूज़पेपर में भी आया था, तो सबसे पहले उसी को देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सांसदों के वेतन और भत्ते, इन दोनों में 24% की जो है वृद्धि की गई है। इनकी पेंशन भी बढ़ी है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि सांसदों को 1 लाख की जगह अब 1,24,000 वेतन दिया जाएगा। वहीं 70,000 की जगह 87,000 रुपये संसदीय भत्ते मिलेंगे। ठीक है, तो भत्ते अलग से मिलेंगे, सैलरी अलग से है। और बढ़ोतरी का लाभ जो है पूर्व सांसद जो है उनको मिलेगा। और इन्हें जो है पेंशन के तौर पर पहले 25,000 मिलते थे, लेकिन अब उनको बढ़ा करके 31,000 कर दिया गया है। साथ ही जो इनके डेली अलाउंसेस होते हैं ना, उनको भी जो है इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब वो सारा डिटेल में जो है एक नोटिस और आया था, वो मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स आप लोग देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन, और यहाँ पर डेट भी मेंशन है, न्यू दिल्ली 21 मार्च 2025। तो यहाँ पर आप लोग इसको पढ़ेंगे तो इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 8 ऑफ सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ members of parliament act, the central government hereby notifies the increase in सैलरी में इंक्रीज किया गया है, डेली अलाउंस बढ़ाए गए हैं, पेंशन बढ़ाई गई है, और जो एडिशनल पेंशन है मेंबर्स और एक्स मेंबर की पार्लियामेंट की ऑन द बेसिस ऑफ कोस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स स्पेसिफाइड अंडर क्लोज इतना 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 है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है बढ़ा दी गई हैं। अब वो बढ़ी कितनी है एक बार उसको देखिए। देखो 2018 की बात करें, 2018 से अभी तक सेम रेट है। एग्जिस्टिंग रेट जो है आप लोगों का सैलरी में 1 लाख है, लेकिन इसको बढ़ा करके 1,24,000 कर दिया गया है। ठीक है, डेली अलाउंसेस की बात करते हैं, पहले 2,000 था, अब क्या है 2,500 कर दिया गया है। पेंशन की बात करते हैं, पहले 25,000 थी, अब बढ़ा करके 31,000 कर दी गई है। और एडिशनल पेंशन जो हर साल एक्सेस ईयर में जो लगाई जाएगी, मतलब 5 साल से ज़्यादा यदि कोई सर्विस देता है तो उसका जो है 2,000 से बढ़ा करके 2,500 रुपये कर दिया गया है। यहाँ पर डॉक्टर सत्य प्रकाश जी एडिशनल सेक्रेटरी के जो है ये सारी चीज़ें जो है ऑफिशियल हैं। अब देखो यहाँ पर इनकी टोटल में मैं यदि बात करूँ रुपीज़ में वो कितनी एनहेंस की गई है, बढ़ाई गई है इंक्रीज़, तो यहाँ पर 24,000, तो यहाँ पर और ये 24 और ये 25,000 और 25 और 6 31,000, तो टोटल जो सैलरी में जो इजाफा हुआ है वो जो है आप लोगों का 31,000 हुआ है। ठीक है, अब ठीक है, चलो इजाफा हो रहा है, सही है। लेकिन देखो जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा मत है, देखो आप लोग सभी जानते हैं कि मतलब ये सारे एक तरीके से साइनिंग अथॉरिटी है ना। ये मतलब पॉलिसी वगैरह बनाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन इनके पास एक फ़ाइल जाती है जिस पर इनको खाली सिग्नेचर करके उसको अप्रूव करना होता है। लेकिन जिस बिहाफ पे जो अधिकारी इनके नीचे काम कर रहे होते हैं, उनका रोल जहाँ तक मुझे लगता है वो इनसे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, कहते हैं ना कि इनको तो मतलब बनी बनाई चीज़ मिलते हैं, बनाने का काम इनका होता है, इसका इम्पैक्ट क्या बनेगा, इनकी सारी चीज़ें क्या होगी। वहीं मैं देखो 8 पे कमीशन की बात करूँ तो सारी जो कमेटीज़ वगैरह बनाई जा रही हैं, है ना, अब उसमें जो है ये सारे अधिकारी ही बताए हैं, जो इकोनॉमिस्ट होंगे वो सारी चीज़ें बताएंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट बजट पर पड़ेगा, क्या चीज़ें सारी होंगी। तो देखो यदि मैं एक छोटा सा आप लोगों को एक आइडिया दूँ, आइडिया क्यों, देखो सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड ही हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनकी सैलरीज में लगभग 31,000 रुपये का इजाफा किया गया है। तो 8th पे कमीशन के बाद 8 पे कमीशन जब आप लोगों का आएगा तो गवर्नमेंट को कम से भी कम दोस्तों 35 से 40,000 रुपये का इजाफा जो है सैलरी में करना चाहिए, है ना। मैं ग्रुप ए ऑफिसर की बात कर रहा हूँ। तो यदि कोई ग्रुप ए ऑफिसर है, उसकी सैलरी अभी फ़िलहाल के टाइम पे 70,000 मिल रही है, तो उसको लगभग, हालांकि 80,000 मान के चलिए अभी से, 70,000 तो आप लोगों की ग्रुप बी की होती है। और यदि मैं देखो एक आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को, यदि 80,000 किसी की सैलरी होती है तो उसे कम से कम जो है 1,10,000 तक उसको पहुँचाया जाए, क्योंकि दोस्तों जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। किसी नेता से ज़्यादा जिम्मेदारी उसके जो अधिकारी होते हैं उन पर होती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं। वहीं मैं आप लोगों की सीजीएल वगैरह की बात करूँ तो कम से कम 30,000 रुपये का तो इजाफा इनमें होना ही चाहिए, क्योंकि देखो उन्हें ना तो पेंशन की कुछ ऐसी सुविधा है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम को निर्मला सीतारमन जी ने साफ मना कर दिया कि वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पेंशन दी जा रही है। अब क्या कर सकते हैं, देखो राजा हैं तो, है ना, राजा ही होते हैं। अब राजा जो चाहे वही करेगा राजा। तो मेरा बस यही ये सरकार थी, कम से कम 30,000 रुपये जो है आप लोगों के एनहेंस करे जाएँ, 30 से ऊपर ही करे जाएँ, जितने भी ये ग्रुप बी वाले हमारे सीजीएल वाले भाई हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए जी, धन्यवाद।